नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग देखेंगे भारत के तट एवं तटीय मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि गुजरात का जो पार्ट है पहला, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है कच्छ का रण। ठीक है, इसे कच्छ का रण कहते हैं। ठीक है, कच्छ का रण। ठीक, कच्छ के रण में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो नमक युक्त मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नमक युक्त मिट्टी पाई जाती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे नीचे, ये जो पार्ट है, ये एक मिनट, ये है पार्ट, ये पार्ट है हमारा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ के रण के नीचे जो पार्ट ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी। फिर यहाँ पे गुजरात में ही हम, ये जो पार्ट है हमारा ये, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं सौराष्ट्र का मैदान। ठीक है, सौराष्ट्र का मैदान कहते हैं। ठीक, सौराष्ट्र का मैदान, इसे ही काठियावाड़ का मैदान भी कहा जाता है। सौराष्ट्र को ही काठियावाड़ भी कहा जाता है, काठियावाड़ का मैदान। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। फिर हम लोग देखेंगे ये हम लोग जो पश्चिमी मैदान हो गया, ये हमारा पूर्वी मैदान। ठीक, चलिए फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये ताप्ती नदी के मुहाने से, ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से यहाँ तक, गोवा तक। ठीक है, ये गोवा पड़ेगा, गोवा। ठीक, ताप्ती नदी के मुहाने से गोवा तक। ठीक, ये इस मैदान को कहते हैं या इस तट को कहते हैं कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। ठीक, या कोंकण तट का मैदान। ठीक है, फिर गोवा से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पे मंगलुरु है। क्या है? मंगलुरु है, मंगलुरु। गोवा से लेकर मंगलुरु तक, ठीक है, कन्नड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नड़ का तट, कन्नड़। ठीक, कन्नड़, तो यहाँ पे लिखते हैं कन्नड़ तट। ठीक, गोवा से लेकर मंगलुरु तक कन्नड़ तट बोलते हैं। फिर मंगलुरु से लेकर यहाँ तक आपका पड़ेगा केरल के नीचे, बिल्कुल कन्याकुमारी के पास। तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक पड़ेगा आपका मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार, मालाबार तट। ठीक, मालाबार तट।
चलिए हम लोग ने पश्चिमी तट का देख लिया हमने। अब पूर्वी तट हम लोग देखेंगे। पूर्वी तट में यहाँ आपका पड़ता है, यहाँ पे यहाँ पे एक नदी जाती है, उसे कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी। ठीक, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर यहाँ पे आपका पड़ेगा महानदी। ठीक, महानदी। महानदी, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक बोलते हैं इसको उत्कल। ठीक है, उत्कल तट। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक उत्कल तट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ता है, ये चिल्का लेक है। ठीक, ये जो है, ये है चिल्का लेक, चिल्का झील है। ठीक है, महानदी के दक्षिण में पड़ती है चिल्का झील। ये खारे पानी की चिल्का झील जो है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि सबसे बड़ी झील है। लोगों ने यहाँ तक देख लिया। फिर अब महानदी से लेकर, ठीक है, चिल्का झील हमने देख ली, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी कुछ इस तरह यहाँ पे बढ़ेगी, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी तक आपका पड़ेगा, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। ठीक है, महानदी से लेकर ये पड़ेगी कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी तक। महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, हमने कृष्णा नदी और उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्कल तट, यहाँ पे आपका ये उत्तरी सरकार। ठीक है, कहाँ से लेकर, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक आपका उत्कल तट पड़ता है। अब हम देखेंगे कृष्णा नदी से लेकर यहाँ तक आपका, कृष्णा नदी से लेकर ये, इस तट को कहते हैं कोरोमंडल, कोरो कोरोमंडल कोरोमंडल तट। ठीक है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, तो हमारे ये तट हो गए और तटीय मैदान जो हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो पश्चिमी तट है, ये तट जो है सकरा है। ठीक है, कम चौड़ा है पश्चिमी तट, और पूर्वी तट की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है पश्चिमी तट की अपेक्षा। इसलिए पश्चिमी तट पे ज्यादातर बंदरगाह पाए जाते हैं, प्राकृतिक जो बंदरगाह हैं वो पश्चिमी तट पे आपके पाए जाते हैं, जैसे जवाहर नेहरू पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट हो गया। इसीलिए पश्चिमी तट पे बंदरगाह जो भू आकृतियां हैं ये पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के पास यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे आपका पड़ेगा जामनगर। जैसे जामनगर, जामनगर, जामनगर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है।
और कच्छ की खाड़ी की क्या विशेषता, कच्छ की खाड़ी में हमने देख लिया, और कच्छ की खाड़ी में सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा के लिए अच्छा क्षेत्र पाया जाता है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी में हमने देख लिया एशिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, और कच्छ की खाड़ी में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा के लिए अच्छा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कृष्णा नदी के ये इस तरीके यहाँ पे पुदुचेरी का भाग जो है, एक यमन है, यमन, वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यमन पुदुचेरी का भाग है, पुदुचेरी, ठीक, यमन। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देख लिया। अब जो बाकी तट हैं, जैसे आइलैंड्स के जो तट हैं, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक हो, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।